22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जारी एडवाइजरी से एक बार फिर सियासत जोरों पर है। दरअसल मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपनी पहचान लिखने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद से विपक्ष एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमलावर है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है। देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। गेहूं की बालियां से पूछोगे कि हिंदू के हो कि मुसलमान के हो। ये जो पानी की टंकियों का केयर टेकर है कौन है? उस्मान है या उमेश है? कहां ले जा रहे हैं इस देश को? दरअसल कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की ओर से सबसे पहले इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पूरे रूट पर दुकानदारों से उनका नाम लिखने को कहा गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साध लिया। पहले माना जा रहा था कि इस फैसले को वापस लिया जा सकता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे और विस्तार दे दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर पहचान लिखने के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी कर दिए और सभी दुकानदारों का इसका पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखा जा सके। यही नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा को लेकर ठेला, रेहड़ी और ढाबे वालों को अपना प्रोपराइटर लिखने, अपना लाइसेंस और अपना आधार कार्ड पास रखने के निर्देश दिए गए। बता दें, हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में कांवड़िए गंगा से जल भरने आते हैं। वहीं सरकार के इस फैसले का एक तरफ जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए विरोध किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस आदेश को सामाजिक अपराध बताया है, तो वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि यह पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है। वे निश्चित रूप से समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। वहीं इस आदेश के बाद राजद सांसद मनोज झा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि तो क्या अब खाने और हर सामान पर ये लिखवाना पड़ेगा कि इसे किसने बनाया है? ये इस तरह का माइंडलेस एक्सरसाइज है। क्या करना चाह रहे हैं इस देश को भाई? गेहूं की बालियां से पूछोगे कि हिंदू के हो कि मुसलमान के हो। ये जो सेब या आम या जो फल रास्ते में बिकते हैं, वो सलमान का ये समरेश के खेत से निकल करके आया, उसके पेड़ से। ये जो पानी की टंकियों का केयर टेकर है कौन है? उस्मान है या उमेश है? कहां ले जा रहे हैं इस देश को? क्या क्या बांटोगे? गेहूं की बालियां, दूध मदर डेयरी का है कोऑपरेटिव में। किसने डाला है वो दूध? हिंदू है या मुसलमान है? ये बना के रख दिया इस देश को। अब मुझे पता चला ये हरिद्वार तक पहुंचा है। मैं महाकाल मंदिर गया था, मैंने महाकाल की एक तस्वीर ली, बेचने वाला मुसलमान था। ये सवाल कैसे महत्वपूर्ण है? मेरे एक मित्र मूर्तियों को उन्होंने स्थापित किया है नोएडा में। उन्होंने मुझसे बताया कि एक जो मिश्रा जी थे, वो रेट इतना मांग रहे थे, नासिर नाम के व्यक्ति ने उससे 40% कम में मूर्तियां बनाई। मतलब इस देश के मिजाज के साथ मत खेलिए, इसको मत बर्बाद करिए। आप अंतहीन है ये। गेहूं की बालियों से पूछोगे, धान के खेत में जाओगे, सब्जियों से पूछोगे, हे सब्जी तुमको किसने उगाया? तुमको पानी किसने डाला? मैं समझता हूं पूरा देश मर्माहत होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री जी और उनकी चुप्पी कुछ कहती है, तो प्रधानमंत्री जी इसका मतलब आप शरीके गुनाह। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम का बोर्ड लगाना होगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।